सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर मॉर्निंग डिवोशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है परमेश्वर करुणा से अगवाही करता है। निर्गमन की किताब अध्याय 15 वचन 13 में परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी करुणा से ही तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगवाही की है, अपने बल से ही तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला। तो इस वचन में कुछ शब्द हैं जो हमें उत्साहित करते हैं, जैसे करना, छुड़ाई हुई प्रजा, अगुवाही, बल, पवित्र निवास स्थान और लेकर जाना। तो हर एक विषय पर हम लोग अच्छे से सोच सकते हैं, पर मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की करुणा ही हुई है हम पर, हमेशा करुणा रहती है कि अपनी वो छुड़ाई हुई प्रजा को क्या करता है, पवित्र स्थान में लेकर जाता है। आज मुझे दुख होता है उन लोगों को, होता है लोगों के ऊपर जो हमेशा विश्वास में आने के बाद भी, परमेश्वर के कामों को देखने के बाद भी हमेशा अपने जीवन में रोना धोना उनका रहता है। पर याद रखो, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर करुणा हमेशा करुणा करता है अपनी छुड़ाई हुई प्रजा के ऊपर। मैं आज ऐसी कैद में कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ बाइबल के बीच में, शायद ऐसी कैद में हम कभी नहीं पड़े हैं कि परमेश्वर की करुणा जो है हमेशा हम पर रहती है और वो हमारी हर एक क्षेत्र में अगवाही करता है। जैसे आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो निर्गमन की किताब अध्याय 13 वचन 21 में लिखा है कि यहोवा उनके दिन को मार्ग दिखाता और रात को उजाले के रूप में आग के खंभे में होकर चला। तो यहाँ पर भी परमेश्वर कोई टाइम नहीं है, वो हर समय हमारी अगवाही करना चाहता है, चाहे दिन हो या रात हो। परमेश्वर ने अपनी प्रजा को छुड़ाया और परमेश्वर ने अगवाही की। उसी तरह से हम देखते हैं, मैं सोच रहा था मूसा के बारे में कि क्यों ये मूसा सारी बातें लिख सका कि अपनी छुड़ाई हुई प्रजा को। तो अगर हम लोग वचन में पढ़ते हैं भजन संहिता 103 का 7 में लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा को अपनी गति बताई और इजरायलियों पर अपने काम प्रकट किए। तो यहाँ पर विश्वास का एक बहुत बड़ा फर्क हमें दिखाई देता है। पर मूसा जो था वो परमेश्वर के हृदय को जानता था, वो उसके दिल के बहुत करीब था, जबकि इजरायली लोग जो थे वो सिर्फ और सिर्फ उसके कामों को जानते थे। आज हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही हो सकती है। हमारी ज़िंदगी में अगर रोना धोना है तो हम सिर्फ परमेश्वर के कामों को देखते हैं। हम एक स्वार्थी बन जाते हैं कि परमेश्वर हमारे काम करेगा तो हम खुश हैं, परमेश्वर काम नहीं करेगा तो हमारा रोना धोना शुरू हो जाएगा, जैसे वो इजरायलियों का था। उसी तरह से पर मूसा कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो हमेशा परमेश्वर के साथ बना रहा। तो हमारी सोच में है, हमारे उसको वो जानता था कि परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है और वो जीवन के हर एक क्षेत्र में क्या है, हमारी अगवाही करेगा। तो इसी तरह से मैं दानियल की किताब पढ़ रहा था। दानियल की किताब अध्याय 3 में अगर हम लोग देखते हैं कि जब राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को जलते हुए भट्टे में फेंका, उस समय भी परमेश्वर के अपने छुड़ाए हुए लोगों पर करुणा की और उनको आग में उनकी अगवाही की। यहाँ पर सोचने की बात क्या है, जब परमेश्वर ने इजरायलियों की 40 साल अगवाई की, उस समय भी उनको वो कैद में छुड़ाया था उनको। यहाँ पर तीनों दोस्त, दानियल और उसके तीनों दोस्त बेबीलोन के कैद में थे, फिर भी परमेश्वर ने अपने छुड़ाई हुई प्रजा की करुणा के कारण अगवाही की। उसी तरह से एक और सबसे बड़ी हम घटना देखते हैं बाइबल में, वैसे तो बहुत सारी हैं, पर प्रेरितों के काम अध्याय 12 वचन 6 से अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या है कि याकूब जो है उसको मार दिया गया है और पतरस को प्रचार करने के जुर्म में जेल में पकड़ा हुआ है और 2 कैदियों के साथ जंजीरों में वो बंधा हुआ है। पर परमेश्वर ने अपने छुड़ाए हुए लोगों की करुणा से अगवाही की, स्वर्गदूत को भेजा कि वो उसको छुड़ा कर लेकर जाए। तो आज आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि फालतू का जो हमें रोना धोना छोड़ दीजिए, हमें वचनों पर, हमें बाइबल पर भरोसा करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। हमें दिखता है कि वो हमारी हर क्षेत्र में अगवाही करता है, क्योंकि पहला कुरिन्थियों के अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने, पौलुस लिखता है कि परमेश्वर ने हमें बचाया है, बचाएगा और बचाता रहेगा।
मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। दूसरा क्रंथियों, मुझे पौलुस की वो बात बहुत अच्छी लगती है कि कितना विश्वास है वो परमेश्वर पर। हाँ, दूसरा क्रंथियों अध्याय 1 वचन 10 में लिखा है कि उसने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाएगा और उस पर हमारी ये आशा है कि वो आगे ही बचाता रहेगा। तो याद रखो, परमेश्वर अपनी छुड़ाई हुई प्रजा को बचाया है, बचाएगा और बचाता रहेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस धरती पर आए। उन्होंने अपनी जान देकर हमें दूसरी मृत्यु नरक से बचा लिया है। तो आज भी बचा रहा है और परमेश्वर आगे भी हमेशा बचाता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर की करुणा जो है वो हमेशा अपनी छुड़ाई हुई प्रजा के लोगों पर रहती है और परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। तो इन वचनों से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।